वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ और अभी मैं उठी हूँ और पापा उठे हैं, बाबू और मिशिका भी सो रहे हैं। तो मुझे जाना है, नाश्ता बनाना है। नाश्ते में आज मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ। वैसे नाश्ता डेली ही खास नहीं रहता है, सब्ज़ी और रोटी ही होती है सिंपल सी, या फिर पराठे और सब्ज़ी होती है, या फिर पापा पराठे और दूध भी ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कब क्या है। तो आज ना सब्जी रखी हुई है क्योंकि रात में मैंने बनाई थी मंगोड़ी की सब्ज़ी। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे दी मंगोड़ी क्या होता है। आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन अगर आप मार्केट में मंगोड़ी बोलोगे ना तो आपको पता चलेगा। मंगोड़ी होती है जो दाल होती है ना, हरी दाल, यानी कि मूंग की दाल का भजिया होता है, उसको बोलते हैं मंगोड़ी। और उसकी सब्ज़ी जब आप बनाते हो उस भजिया की, तो उसको बोलते हैं मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो जब मैंने वो सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर की थी तो मुझे काफ़ी सारी क्वेश्चन आए थे और मैं हर किसी को इतने एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो इसको क्लियर कर देती हूँ। तो वही बनी थी, तो वो बची हुई है, तो पापा कह रहे हैं वो गर्म कर दो और रोटियां मैं सेक दूंगी। सबसे पहले चाय बना के पीऊँगी क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। पापा वॉशरूम में हैं तो मैंने कहा चलो वेलकम कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बुआ नहीं है, तो आज मैं लेट भी हो गई हूँ, वरना इतने टाइम तक तो चाय कब की बन जाती। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बुआ रहती हैं तो उन्होंने ब्रश किया और उनको तुरंत की तुरंत चाय चाहिए होती है। 100 काम छोड़ के पहले चाय दे दो, फिर तुम अपना पूरा दिन कुछ भी करते रहो। चाय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए खाना भी नहीं है। चलिए फटाफट से हम चलते हैं किचन में। और क्योंकि किचन नाश्ता हो जाता है ना, उसके बाद ना मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चलो पापा ने नाश्ता कर लिया, क्योंकि उनको दवाई भी खानी होती है। अभी हो जाते हैं फ्री, उसके बाद तुम चाय जो करते रहो, कोई मतलब नहीं रहता। राइस रखा हुआ है, वो भी कल का ही है, रात में बनाया था। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि दी राइस मत खाना। मुझे नहीं पता था, मैंने मिशिका के टाइम पे खूब जम के राइस खाए हैं। खाती हूँ तो काफ़ी हैवी लगता है, वो पूरी रात मैं सो नहीं पाती हूँ, तो मैं हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, जैसे कि चावल दलिया। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ होगा उसमें, तो मैं कम खाऊँगी तो, क्योंकि बिल्कुल खाए बिना मेरा नहीं सटता। चलिए मैं फटाफट से पहले अपने बाल बांधूँ अच्छे से, फिर हम सीधे मिलते हैं किचन में। गाइज़ मैं आ चुकी हूँ किचन में और आप देख सकते हैं चाय बना रही हूँ मैं। दूध उबाल के मैंने रख दिया है और यहाँ पे मेरी चाय पत्ती जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उसे भी डिब्बे में फटाफट से भर दिया है। हमारे यहाँ पर चाय पत्ती रेड लेबल ही पीते हैं, चाहे छतरपुर में हो, दमोह में हो या फिर इंदौर में हो, रेड लेबल चाय पत्ती मुंह में लगी हुई है। तो यहाँ पे पापा के लिए मैंने फीकी चाय निकाल दी है, यानी कि बिना शक्कर की। और यहाँ पे अब मैं अपने लिए थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ चाय में, और बस जब तक शक्कर घुलेगी तब तक मैं पापा को चाय दे के भी आ जाऊँगी। तो यही होता है और मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। सुबह चाय पीने के बाद मैंने लगा लेना है आटा, और सब्ज़ी तो रखी हुई है जैसा कि मैंने बताया था, तो बस रोटियां सेकना है मुझे। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। एंड सच बताऊँ, मुझे रोटी बनाने में बहुत मज़ा आता है इस किचन में। मैं ऐसे फैल के बैठ जाती हूँ और उसके बाद बनाती रहती हूँ छोटी छोटी सी रोटियाँ, खेलती सी रहती हूँ, बस गर्मी ना हो। तो अभी तो यहाँ पे गर्मी पड़ना बिल्कुल टोटली बंद हो गया है। मौसम काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और दोनों टाइम में से किसी एक टाइम बारिश होती है, यानी रात में नहीं तो दिन में, दिन में नहीं तो रात में। तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। सुबह से पापा को नाश्ता वास्ता दे दो तो सही रहता है, क्योंकि फिर आप ना कुछ भी करते रहो, अपनी एडिटिंग करते रहो, मोबाइल चलाते रहो, आराम करो या पढ़ाई करो, जो मन करे करो। मतलब पढ़ाई आप लोग सोचोगे क्या पढ़ती हैं दी, मैं पढ़ती रहती हूँ, पेपर वगैरह निकाल के, न्यूज़पेपर भी पढ़ती रहती हूँ। कई बार नहीं आती है नींद और पढ़ते पढ़ते सो भी जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ। मिशिका नहीं उठी है, बाबू भी नहीं उठे हैं, तो मैं मिशिका को याद ही कर रही थी कि मतलब उठ जाएगी अभी, फिर उसको भी नाश्ता देना होता है। वो भी जब उठती है ना तो तुरंत से बोलती है मम्मा खाने को दो कुछ, खाने को दो कुछ। ब्रश कराया और फिर बस
उसको खाने को देना होता है। तो मैं सोच रही थी फटाफट से मैं पापा के लिए 5 से 6 रोटियाँ सेक लूँ, उसके बाद मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँगी। तो कम से कम अगर वो उठेगी ना तो उसे मैं टाइम दे पाऊँगी। सो यहाँ पे मैं सोच ही रही थी, फिर मुझे मिशिका की आवाज़ आ गई क्योंकि पापा जी बात कर रहे थे मिशिका से कि अरे मिन्ना राम राम। पापा उसको सुबह सुबह राम राम की आदत डलवा दिए हैं। सो वो मेरे पास आ नहीं रही थी, तो मैं पापा की बातें सुन सुन के खुश हो रही थी और वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही थी, वरना मैं आपको अनम्यूट करके बताती पापा कैसे बोलते हैं। तो पापा कह रहे थे जाओ बेटा माँ के पास जाओ, माँ के पास। तो वो कहती माँ माँ बाहर ही से कर रही थी। तो मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि आजा बेटा अंदर आ जाओ। सो बस वो आने वाली थी और मैं सोच रही थी कि अब ये परेशान करेगी मुझे। सबके साथ वही होता है, हर माँ के साथ यही होता है, 100 काम छोड़ के फिर माँ पकड़ती है अपने बच्चे को, जैसे कि मैं करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी मिशिका को बिठा लिया है गोदी में और उससे बोल रही हूँ कि हाय बोलो बेटा हाय बोलो। तब तक मेरी रोटी अगर मैं थोड़ा ध्यान नहीं देती तो जल जाती। फटाफट से मैंने गरम गरम 3 से 4 फुलके ही सेके थे और पापा बोले पहले आप उसे निपटा दो, उसके बाद भले ही आप बनाते रहना जो करना है, नाश्ता इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे हम। तो हमने कहा ठीक है। और यही होता है, ये ना बहुत नौटंकी है। और अगर बाबू उठ जाते हैं ना साथ में तो सही रहता है, क्योंकि बाबू उठ जाते तो उसको ब्रश करा देते हैं, शूशू पॉटी करा देते हैं और फ्री करा देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो उठे नहीं हैं तो मुझे ही सब कुछ कराना पड़ेगा। सो ये सब कराने के बाद, इसको नाश्ता देने के बाद मैंने पापा को भी नाश्ता दे दिया है। तो ये देखिए सब्ज़ी जो रात की रखी थी तो उसको मैंने गरम कर दिया है। ये है मंगोड़ी की सब्ज़ी और सिंपल सी रोटियां जिसको मैंने घी लगा दिया है। सो गाइस बैकग्राउंड में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ना गाने चल रहे थे, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। और मिशिका यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही है। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैडम ऐसे ही करती हैं, बुक लेके बैठ जाती हैं और हमें पढ़ाती हैं और ख़ुद भी पढ़ती हैं कि मम्मा ये नहीं ये है। और कई बार गलत भी बोलती रहती है कि ये है ये है, और हम बोलेगी नहीं मिशिका ये नहीं है ये है, तो फिर मुझसे लड़ने बैठ जाती है। तो कई बार हम कहते हैं हाँ ठीक है भैया तुम जो बोल रही हो वो सही है, जाके पूछो दादाजी से। तो फिर वो जाती है, कहती है मम्मा ने मुझे गलत बोला। बस इसके बाद मैंने बिस्तर उठा दिए थे और मिशिका का डांस हो गया चालू, देखिए आप लोग। तो जब तक ये मैडम डांस कर रही थी तब तक गाइज़ हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता, जो कि पापा को दिया था वही हम लोगों ने नाश्ता किया था। बस चावल को मैंने फ्राई किया था प्याज और टमाटर से। सो मैंने वही चावल खाए थे, बाबू ने सब्ज़ी और रोटी खा ली थी। और खाने में हम लोगों ने दोपहर में बनाई थी मूंग की दाल और दलिया की खिचड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। रेसिपी मेरे पास है, इस ब्लॉग में इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना मुझे यही बोलते रहते हैं दीदी प्लीज़ ब्लॉग थोड़ा छोटा बनाइए। चलिए ठीक है छोटा ही बनाएंगे। कहती हैं नेट नहीं रहता है और इतना बड़ा ब्लॉग देखते हैं नेट ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हम लोगों ने सुने गाने। सो गाइज़ इस बीच में मैं लेट गई थी और जब सो के उठी तो ये गाना चल रहा था, तो मैंने थोड़ा तेज़ करवाया और सुन रही थी पूरी ध्यान लगा के, कान लगा के, क्योंकि ये कव्वाली बहुत अच्छी है। दादा कहाँ है मिशी? आप मिल का नाम है। बाल तो देखो अपने। अब मैं जाऊंगी खाना बनाऊंगी, खाना खाएंगे हम लोग, यानी कि लंच करेंगे। और लंच करने के बाद मैं थोड़ा बहुत सोऊंगी। सोती बहुत हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा हो जाता है सोना। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद थोड़ा सा सोऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी।
सो गाइज़ अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दिखाऊँ आपको, ये देखिए दोपहर का 4:30। हाँ 4:30 बज रहे हैं, लेकिन पापा घर पर नहीं हैं और मुझे आप लोगों से एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। तो मैं रह नहीं पा रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पापा आ जाएंगे, मैं सामने से बात कर भी पाऊँगी या नहीं मुझे खुद भी नहीं पता। जो गुड न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार की है कि कुछ नए लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि बाबू क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं या उनका क्या है। मैं उन लोगों को बता दूं कि पहले मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, मेरे हस्बैंड काम सीख रहे थे प्रॉपर्टी डीलिंग का, जब तक हम छतरपुर में रहते थे। उसके बाद जब हम इंदौर में शिफ्ट हुए तो 30% के मालिक बाबू बने, यानी कि उन्होंने पार्टनरशिप में कुछ प्लॉट्स लिए थे और जो 2 सेल भी हुए थे। और उस टाइम पे बाबू की मंथली अर्निंग हो चुकी थी 60 से 70 हज़ार मेरे हस्बैंड की, और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री भी थी कि चलो अभी बाबू इतना कमा लेते हैं कि अगर मेरा यूट्यूब से नहीं भी बहुत ज़्यादा बनता है तो मुझे कोई नीड नहीं है, उनका इतना सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम 12,000 के रेंट में, केवल हमारा 12,000 रुपये रूम का रेंट जाता है। तो मुझे इनका सपोर्ट अगर मैं नहीं भी कर पाऊँगी तो चलेगा, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, क्योंकि उस बीच में मेरी प्रेगनेंसी से रिलेट ही मुझे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में यूट्यूब की अर्निंग तो ज़ीरो हो ही चुकी थी समझ लीजिए, और साथ ही साथ बाबू की भी अर्निंग एकदम बंद हो चुकी थी। लेकिन हमारी जो सेविंग थी, यानी कि जो बाबू की सेविंग थी, जो उन्होंने 60 से 70 हज़ार हर महीने उठाए थे, उस सेविंग से हमारे खर्चे चलते रहे। देन मैं यूट्यूब भी करती रही, ऐसा नहीं था कि यूट्यूब से बिल्कुल नहीं अर्निंग आ रही थी, लेकिन हाँ ऐसा भी था कि 1 महीने बिल्कुल अर्निंग भी नहीं आई थी। फिर इतनी आ रही थी कि या तो हम रेंट भर सकते थे या घर का खर्चा चला सकते थे केवल यूट्यूब से। तो लेकिन हमारे पास केवल यूट्यूब तो नहीं था, सेविंग भी थी, पेरेंट्स भी थे और यूट्यूब भी था। तो हमने जैसे तैसे करके अपना काम चलाया। और आज मैं मतलब आप लोगों से वो मेन पॉइंट पे तक जाने तक मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि सच बताऊँ मैं खुद दिल से बहुत खुश हूँ आज। उसके बाद गाइस बाबू ने फिर अमेज़ॉन पर एक जॉब करना स्टार्ट किया था। अमेज़ॉन पर जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसमें कुछ बॉयज़ की ज़रूरत थी, उस टाइम पे जगह निकली थी, तो फिर बाबू ने वहाँ पे अप्लाई किया और उनकी जॉब लग चुकी थी, जिसमें वो थोड़ा बहुत टाइम दे पा रहे थे मेरी वजह से, जिसकी वजह से उनको 12 से 15 हज़ार रुपये मिल जा रहे थे मंथ के। एक ही मंथ उन्हें 12 से 15 हज़ार रुपये मिले। फिर हम दमोह आए और दमोह में बाबू ने कहा मुझे फुल फोकस करना है अमेज़ॉन पर, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं फुल फोकस के साथ करूँगा ताकि मैं 25 से 30 हज़ार रुपये उठा पाऊँ हर महीने की सैलरी। मैंने कहा ठीक है करो, जिसकी वजह से ना ही वो मेरी वीडियो में आ पा रहे थे और ना ही वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर पा रहे थे। उसके बाद हुआ क्या है कि अभी हमें कल एक न्यूज़ मिली जो इतनी बड़ी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जो बाबू के प्लॉट डले हुए थे, जो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि वो प्लॉट तो मेरे ही हैं, एक तरीके से 30% के हम मालिक हैं, तो जब तक वो सेल नहीं होंगे वो तो हमारे ही होंगे, और आज नहीं कल कभी तो सेल होंगे। अभी हम परेशान हो लेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो सेल हो चुके हैं। जी हाँ गाइज़, एंड उसमें से 7 प्लॉट थे, जिसमें से 3 प्लॉट सेल हो चुके हैं और पार्टनरशिप में हैं, तो ये भी टेंशन नहीं रहा कि बाबू को चला फ्री करनी पड़ी, क्योंकि 3 पार्टनर बाबू के साथ और हैं, यानी कि 4 लोग थे ये लोग। तो उन लोगों ने क्योंकि वो भी अपना उनका तो यही बिजनेस है, ठीक है। बाबू ने तो ये सोच लिया था कि यार बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद कुछ होता है, पहले हम बच्चा, अगर हमारा बच्चा अपनी इस दुनिया में आ जाएगा उसके बाद हम डबल मेहनत कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये दिन जो है ना ये बार बार नहीं आएंगे, मैं यहाँ पे कमाने के चक्कर में अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने क्लाइंट्स ढूंढे और 3 प्लॉट निकल चुके हैं, जिसमें हमारा बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो चुका है और हमें एक बहुत ही मोटी रकम मिल जाएगी, जिससे कम से कम हम अगर 3 से 4 महीने बाबू अमेज़ॉन पे काम भी नहीं करेंगे और मैं भी यूट्यूब से ब्रेक ले लूँगी तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को ये रहेगा कि चलो यार हमारा खर्चा पानी आराम से निकल। आई रियली होप गाइस कि जितना खुश मैं हूँ ये बात जानकर सुनकर, उतना ही खुश आप लोग भी होंगे मेरी इस खुशी को देखकर, क्योंकि
सच में हमें इस चीज़ की अभी नीड थी और वो चीज़ हमें मिल गई तो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि हम आउट ऑफ लेवल खुशी है। और अगर मैं यहाँ पे नहीं होती ज़रूर हम इस चीज़ का सेलिब्रेशन करते, क्योंकि जब आपको ऐसे टाइम पे कुछ ऐसा मिल जाता है ना तो सेलिब्रेशन करना तो बनता है। बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करके ही इसे सेलिब्रेट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी लाइफ के वो पार्ट हो कि जिनके साथ मैं छोटी बड़ी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ और आज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए। मुझे यही आप लोगों को न्यूज़ बतानी थी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और हमेशा मुझे इसी तरीके से प्यार दीजिए और मुझे इसी तरीके से ब्लेसिंग दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।